हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 2023 में क्लास 9th के लिए 11 फरवरी को होने वाली है, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न और आपका जो सामान्य विज्ञान है उसके 35 प्रश्न और गणित के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पीछे पूछे गए मैंने उन्हीं को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस तारे का तापमान अधिकतम होगा? नीला ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह या फिर नारंगी? अगर आपने चुना है लाल ग्रह तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाना चाहिए? एस्प्रिन टेबलेट्स, आयोडीन टेबलेट्स, क्लोरीन टेबलेट्स या फिर इसमें आता है क्लोरोफिल टेबलेट्स। तो अगर आपने यहाँ पे आंसर चुना है क्लोरीन टेबलेट्स तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, क्लोरीन टेबलेट्स को मिलाने से पानी जो है कीटाणु रहित हो जाता है। अगला प्रश्न मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आवश्यक प्रदूषक हैं निम्न में? मिट्टी के, जल के, वायु के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये वायु के हैं और ये जब बारिश होती है तो इससे ये अम्लीय वर्षा कराते हैं, इसलिए ये वायु के जो है प्रदूषक हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो तड़ित से एक पेड़ जल सकता है इसमें बहुत अधिक होती है, यानी जो आप बिजली जिसको गिरना बोलते हो, जब बिजली गिरती है तो इसमें पेड़ तक जल जाते हैं। किस कारण से? ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है या फिर नाभिकीय ऊर्जा होती है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उसमें बहुत अत्यधिक उसमें जो है विद्युत ऊर्जा होती है, जिसके कारण जो है पेड़ वो जल जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? पराध्वनि तरंगे, रिंगिंग तरंगे, विद्युत तरंगे या सिमसित तरंगे? तो अगर आपने ऑप्शन चुना है डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न पांचवा है, जल को उसके अवयवों में विघटित करने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? पानी को जब आप अपघटित करते हो H+ और ये OH-, तो यहाँ सर ये पूछा जा रहा है कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का और या ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा? तो आप इसमें प्रयोग कौन सी ऊर्जा करते हो इसके बारे में? तो उसमें आप करते हो वैद्युत ऊर्जा, यानी जल अपघट्ट जो कराते हो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं मतलब रबी की फसल हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए धान है, सरसों है, मक्का है, मूंगफली है। तो ये देखिए धान है, मक्का, मूंगफली एक साथ बोई जाती है, इसका मतलब ये खरीफ की फसलें हैं। जो सरसों है ये हमारी रबी फसल है। ठीक है, सरसों है, चना है, मटर है, गेहूं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो सरसों पे टिक कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपने पढ़ा होगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें इफेक्ट डालती है, उसमें देखिए नाइट्रोजन का नाम नहीं आता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं, सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में, मानव गतिविधियों से समाप्त नहीं होते? तो मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत की बात की गई है, डीजल है, पेट्रोल है, इनकी, तो ये सब सीमित मात्रा में हमारे हैं, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। तो आपको ऑप्शन बी लगाना है, क्योंकि समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? सीमित हैं, ये असीमित नहीं है। अगला है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? असंख्य, 4, 1 या फिर 2? तो आपको बता दूं अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मा की थैली कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को? तो अगर आपका आंसर है यहाँ पर लाइसोसोम यानी ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही है। तो आप अपने ऑप्शन जो सी है उसको आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु कौन सा है? मक्खी, केचुआ,
तितली अमीबा, अभी मैं बता चुका था कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से इसको लगा सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं, मतलब जो जंतु जहाँ पर रखे गए हैं या रखे जाते हैं वो प्राकृतिक हैं, मतलब उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, वो पूरे जंगल के जंगल हैं, लेकिन वो संरक्षित अवस्था में, वो क्या है, अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अभयारण्य होते हैं ये प्राकृतिक वातावरण होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल उनमें बनाया जाता है जिनमें शिकार करना वगैरह अवैध रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविकी खोजा गया था? तो यानी एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि जो दुनिया का सबसे जो पहला एंटीबायोटिक था ये था पेंसिलिन। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? गिलोय है, सिनकोना है, घृतकुमारी है, या फिर अगला हमारे पास एक ऑप्शन और है, सहजन। तो आपको मैं बता दूं और आपको आंसर इसका आता भी होगा, जब अभी डेंगू का जब बीमारी आती है तो उसमें गिलोय दिया जाता है, तो गिलोय आपने देखा भी होगा। गिलोय की जो है रस यानी पत्तियों का रस, ये दोनों में मलेरिया और डेंगू के उपचार में सहायक है, जो कि ये आपका आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न पसंद आए हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।